और इसके फ़वाइद अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं पेट में बोझ है, पेट में बोझ है, पेट में भारीपन है, मैदे में बोझ है, मैदे में भारीपन है। ठीक है, और जनाब वाली अजीब सा ऐसा लग रहा है कि सीना और पेट दोनों मिला के धमाके से फटने वाले हैं। ठीक है ना, ऐसी कैफियत में और इसी तरह ठंड ज़्यादा महसूस होने की सूरत में भी, और इसी तरह पेशाब ज़्यादा आने की सूरत में भी, बार बार आने की सूरत में भी। ठीक है ना, और वो लोग जो कि शुगर के पेशेंट हैं और रात को पेशाब आने की वजह से बार बार उनको पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, वो इलाज और दवाएं ढूंढ रहे होते हैं। और जनाब पहले फिर वो महंगी दवा से तो फ़ायदा कम ही होता है, और लेकिन ये है कि आसान काम कर लिया जाए, सस्ता काम कर लिया जाए। ठीक है ना, जो बासानी दस्तयाब हो उस पर हाथ डाल दिया जाए। ठीक है, तो उसमें समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की जितनी बनाई हुई चीज़ें हैं ना, ये कोई मामूली नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें हीरा याकूत मरजान जवाहरात मिलाएंगे तो ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। उसके बगैर भी चीज़ें काम करती हैं। अल्लाह ताला ने इतनी बेवक़्त बेहैसियत चीज़ें नहीं पैदा की हैं कि जनाब वाली उसमें लंबी चौड़ी कारीगरी करोगे तो काम करेगी, वैसे भी काम कर जाती है। ठीक है, तो उसकी सूरत में ये तमाम सूरतों में अगर बंदे को ब्लड प्रेशर हाई ना हो तो, ठीक है ना, अजवाइन देसी हमेशा पीस के रखिएगा घर में, इंतहाई बारीक करके उसको आटे की बारीक छन्नी से छान लें। जो उसके अंडे बचे हैं, उसका जो अंदर का बीज होता है वो अंडा होता है, वो हार्ड होता है, असल केमिकल उसी के अंदर होता है। ठीक है, बाद की लकीरें तो पिस जाती हैं आसानी से, अंदर का अंडा रह जाता है। अब उसको मोटा समझ के फेंक देते हैं तो असल केमिकल आपने फेंक दिया। ठीक है, तो उसके लिए एक उसको आटे की छन्नी से छान लीजिए, जो बचा है उसको अपने ग्राइंडर में दोबारा पीसिए, फिर छानिए, पीसिए, छानिए, ज़ीरो करके सारे का सारा गिरा दें। इसको संभाल के रखिएगा इन तमाम मामलात में। ठीक है, ये काम करती है। अगर बीपी हाई नहीं है तो महज एक चुटकी मुंह में रख के एक बड़ा घुट पानी पी लें, क्वार्टर कप पानी पी लें, क्वार्टर गिलास पानी पी लें, तो उससे ये शिकायत फ़ौरन घड़ी देखकर 3 से 7 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और अगर हाई बीपी ना हो, हाई बीपी हो तो सिर्फ ये अजवाइन देनी है। ठीक है, और हाई बीपी ना हो तो बेहतर है कि इसका 25% आपने जितनी भी मकदार बनाई है उसमें 25% लाल नमक डाल दें, मिक्स कर दें। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपने बना लिया, तो सबसे बड़ा जो इंसान के साथ, बड़ों के साथ और बच्चों के साथ ख़ुसूसन, और ख़वातीन के साथ इसलिए कि ख़वातीन दिन भर के काम करके थकी हुई होती हैं, जब खाना खाती हैं तो बजाय चलने के वो लेट जाती हैं या बैठी रह जाती हैं काफ़ी देर। ठीक है ना, क्यों? तो सुबह से काम कर रही है औरत, तो खाना खा के अब उसकी थोड़ी हिम्मत गिर जाती है वक्ती तौर पर, तो वो लेट गई या बैठी रह गई, उससे भी पेट में दर्द आता है, पेट में बोझ आता है, पेट में भारीपन आता है। ठीक है, तो वो कायनात की वो पूरी दुनिया जो बाहर की मुख्तलिफ ब्रांड्स की दवाएं खा रहे हैं पेट के लिए, और कभी तवील अरसे से खाए चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और कोई 18 साल से खा रहा है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, तो समझ लीजिए कि सारे जिस्म के फसाद का जो मेन आपका हब है, मेन हब ऑफ फसाद जो है वो आपका पेट है। ठीक है, तो अगर आप ये शुरू कर देते हैं तो यकीन कीजिए कि आपका पेट जो है बेहतरीन कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अजवाइन जब आप पीस के एज अ दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फ़ाइबर भी है। जहाँ आपने फ़ाइबर के इतने सारे फ़ायदे सुने होंगे, तो वो फ़ाइबर आपको अजवाइन के पाउडर से भी हासिल हो जाता है। ठीक है, नमक मिला देने से क्या होता है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर ना हो, उनको बेआसरा उनको नमक मिला दें, यानी कि जितनी भी अजवाइन आपने बनाई उसका 25% जो है लाल नमक पिसा हुआ वो मिला के दोबारा पीस दें इसको, ताकि यकजा हो जाए। ठीक है जी, तो अगर ये देते हैं तो इससे एक फ़ायदा बढ़ जाता है कि एक्टिवेशन आ जाती है बंदे के अंदर। ठीक है, जो बंदे के मुख्तलिफ जोड़ में, जॉइंट्स में एक लेजीनेस आ रही है वो एकदम ख़त्म हो जाती। कितने महीने में? 3 से 7 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, इसी तरह अक्सर लोग कहते हैं कि भूख नहीं लगती, खाए मखा में दिल खाना पड़ता है, बेगम ने पका के सामने रख दिया, अब मजबूरी खाना पड़ेगा, नहीं तो बेगम शक करेगी कहाँ से खा के आ गए, किधर गए थे। ठीक है ना, तो मजबूरन खा रहा है आदमी, खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा, उसका भूख नहीं लग रही मगर खा रहा है। ठीक है, तो सवाल जवाब से बचने के लिए तो ऐसे अफराद भी जिनको दिल नहीं चाहता खाना खाने को, जिनको भूख नहीं लगती, जिनको खाना हजम नहीं होता, जिनका हाजमा अच्छा नहीं है, जिनके पेट में बोझ है, भारीपन है और जनाब अली दर्द है,
सबसे बड़ी बात दर्द है। पेट में जब दर्द होता है ना, तो आप लोग अक्सर परेशानी में महंगी तरीन दवाएं भी खानी पड़ जाती हैं, ड्रिप भी लगवानी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये कर कुरा के सुन नहीं करो, पेट को धोखा नहीं दो, बल्कि इलाज कर लो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये जो अजवाइन का आपने बना लिया, ये आपने क्वार्टर चम्मच, जो बड़ी उम्र का आदमी है, नॉर्मल है, जवान है, चाय का क्वार्टर चम्मच ही अजवाइन मुंह में रखो, पानी पी लो, हो गया। बच्चा है तो उसको आधा दे दो, छोटा है तो उसको भी आधा दे दो। बहुत ही छोटा शीशु है, यानी कि दूध पीता बच्चा है, तो उसको जो है इसके पाउडर पे कलमे वाली उंगली टच करके ज़बान पे मल दो, एक घुट पानी पिला दो, अल्लाह रिजल्ट देगा। वो माएँ, अब सुनो काम की बात, ये तो थी ज़रूरी बात है ना, अब सुनो काम की बात। वो माएँ जो चाहती हैं कि हमारा बच्चा मोटा हो जाए, घपलू हो जाए, खूबसूरत हो जाए, खुबरू हो जाए, खिल जाए गुलाब के फूल की तरह, तो वो माएँ जो हैं रोज़े अव्वल से, पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दीगर मुल्कों में मैंने देखा है कि वो माएँ रोज़े अव्वल से छोटा शिशु नौमौलूद, उसको क्या, वही यही इनके पास ये बना हुआ होता है, अजवाइन इंतहाई बारीक पीसी हुई, ठीक है ना, और जनाब वाली ये मोटा ना हो। मोटी जो दवाएं कुटी पिटी होती है काम नहीं करती हैं, खारिज हो जाती हैं, इनका केमिकल रिएक्शन नहीं बनता बॉडी में। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन हो जाए, आप कहो कि जो आपने दवा बनाई है वो जनाब वाली ड्रिप या इंजेक्शन की तरह काम करे, तो उसकी पिसाई, रगड़ाई, खरल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसकी पिसाई अच्छी होनी चाहिए, तब वो काम करती है ड्रिप और इंजेक्शन लेवल पे। ये याद रखिएगा, मोटी मोटी पीस ली कुछ नहीं होगा, पेट में जो बलगमी कैफियत है वो उसको लपेटते लपेटते खारिज कर देगी। तो वो माएँ जो अपने बच्चे को रोज़े अव्वल से चाहती हैं कि बच्चे का हाजमा अच्छा हो, इसको जो मैं ग़िज़ा खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, ये बच्चे को लग जाए, तो वो माएँ क्या करती हैं कि यही अजवाइन देसी और लाल नमक वाला जो मिक्सचर है, ये हर खाने से पहले और हर खाने के बाद 2 टाइम उंगली, कलमे वाली उंगली टच करती हैं, बच्चे की ज़बान पे मल देती हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया की हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका जो बच्चा है वो मोटा घपलू गुलाब के फूल की तरह हो जाए। ठीक है, खिला हुआ बच्चा हो जाए। ठीक है, क्योंकि आदमी दुनिया में तिब के एतबार से, ठीक है, मजहब की बात मैं नहीं कर रहा, तिब के एतबार से आदमी दुनिया में 2 मकसद लेकर आया है। ठीक है, एक मोटा होना और एक पतला होना, बस। माँ की पूरी कोशिश होती है कि मेरा बच्चा मोटा हो जाए, मोटा हो जाए, मोटा हो जाए, घपलू हो जाए, घपलू हो जाए, घपलू हो जाए। और बीवी की पूरी ख्वाहिश होती है कि जो सांड है ना, ये जो साहब है ना अंकल, ये स्मार्ट हो जाए, स्मार्ट हो जाए, बेहतरीन हो जाए, अच्छे लगे, ताकि इनकी एक्टिवेशन पावर बढ़ जाए। ठीक है जी, तो यही 2 मकसद हैं, दोनों मकसद का इलाज दे दिया मैंने कल।